गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री के इस लेक्चर में वेरिंगटन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दिस वेरिंगटन इक्वेशन इज आल्सो नोन एज a derivative of surface normal n. So first of all, you can see from here, if it is a surface, and definitely r1 and r2 will lie in a plane that will be tangent plane to at this point, and this is normal to the surface. Now we want to find the derivative of this n vector that is normal to the surface. So you see, this is unit vector, so n dot n will be constant या equal to 1 unit vector है ये. तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे that will be n dot dn equal to 0. If we differentiate this, then will be n dot dn equal to 0. So this dn may be it like n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u and du plus n cap dv. Okay, curl v. So it can be written like this. So anyhow, this is our dn equal n dot dn equal to 0. What this mean? It means that this derivative dn is perpendicular to this n vector. So it means that this is n and this will be dn. So what we can interpret from here, that is this dn, r1 and r2 lie in a plane. So this shows that first derivative of n is in the plane r1 and r2. Okay, अगर r1 और r2 के बीच में है, so definitely we conclude from here that these three vectors will be coplanar. So now we have n cap dot r1 is 0. वो हमें पता है कि r1 और n cap के बीच में एंगल 90 डिग्री है, so that's why इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v. ठीक, इफ वी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू u, then what we get, n dot r11 plus n1 dot r1 equal to 0. और जब रिस्पेक्ट टू v करेंगे, देन यहाँ पे सबस्क्रिप्ट आपकी v के रिस्पेक्ट टू 2 लिखते हैं. So that will be n dot r12 plus n2 dot r1 equal to 0. So also we know that n dot r11 equal to l होता है और n dot r12 is equal to m. So इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम अगर इसमें यूज करें, so what we get from here, n1 dot r1 equal to minus l is very very important. देखो हमारे पास क्या है कि r1 का अगर n के साथ डॉट लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास l आता है. तो यहाँ से हमने एक चीज और कर ली कि n1 का डेरिवेटिव और r1 का डेरिवेटिव वन टाइम्स, तो वो माइनस l आता है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ओके, एंड सेम लाइन पे यहाँ पे n डॉट r1 टू m आता है और n2 डॉट r1 इज इक्वल टू माइनस m आता है. तो कीप इन माइंड, सेम लाइन पे अगर हम दूसरा रिजल्ट लेके चले कि n डॉट r2 भी इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि n और r2 के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा. सो दैट्स वाई अगर इसको भी हम डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू u एंड रिस्पेक्ट टू v करें, सो व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम हियर, n डॉट r21 डॉट प्लस n1 डॉट r2 इक्वल टू 0, एंड इसको रिस्पेक्ट टू v करें, देन इट विल बी n डॉट r22 प्लस n2 डॉट r2 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे सेम n डॉट r21 हमारे पास किसके बराबर आता है, m के बराबर आता है. दिस इज m. सो n1 डॉट r2 इज इक्वल टू माइनस है, और यहाँ पे n डॉट r22 होता है हमारा n.
So n2 dot r2 is equal to minus n. So this is the very, very important results we will use in the next equations. From equation 1, what we conclude from here? So equation 1 can be written as n dot n1 equal to 0 or n dot n2 equal to 0. ओके, क्योंकि आप हम हो सकते हैं या तो हम इसको रिस्पेक्ट टू वी यू से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और रिस्पेक्ट टू हम अगर वी से करें तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 6, so since n1 being a perpendicular to n is tangential to the surface, so n1 जो होगा वो definitely n के साथ परपेंडिकुलर होगा, और साथ में वो n1 जो होगा वो टेंजेंशियल होगा, टेंजेंट बनाएगा वो सरफेस के साथ. और सरफेस, प्लेन सरफेस के ऊपर r1 और r2 लाई करते हैं. इट मीन दैट दिस n विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ n1 and आई थिंक आपको ये पता होगा कि अगर r1 r2 है, r1 और r2 दो वेक्टर्स हैं, और तीसरा वेक्टर भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, n1 भी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो इट मीन दैट n1 को हम इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. सो n1 वेक्टर इज इक्वल टू ar1 प्लस br2. a and b आर कांस्टेंट्स एंड टू बी डिटरमिन्ड, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका r1 के साथ और r2 के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया. ठीक, अगर डॉट प्रोडक्ट लिया तो यहाँ पे बनेगा r1 डॉट n1, और यहाँ पे बनेगा a r1 डॉट r1 प्लस b r1 डॉट r2. ठीक, तो ये अभी ड्राइव किया हमने कि r1 डॉट n1 जो होता है वो माइनस l के बराबर आता है, और r1 डॉट r1 ये तो फर्स्ट फंडामेंटल की मैग्नीट्यूड है, दैट इज e एंड दिस इज f. नाउ अगर इसी का 2 के साथ r2 के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा तो हमारे पास बनेगा r2 डॉट n1 इज इक्वल टू a r2 डॉट r1 प्लस b r2 डॉट r2. सो ये भी ड्राइव किया हमने, दिस इज माइनस m एंड दिस इज f एंड दिस इज g. ठीक, सो इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करें अगर, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. यू सी व्हाट वी डू हियर, मैंने सबसे पहले ए का वैल्यू निकाला यहाँ पे. तो ए का वैल्यू निकालने के लिए इस इक्वेशन को हमने जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी. सो फिर वी गेट ए फ्रॉम हियर. तो साइमल्टेनियसली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ वी आल्सो. नाउ substituting a and b, this value of a and b in equation 7. ठीक, so this denominator is same in both cases and it is equal to h square, so we can cross multiply h square. So what we get, h square n1 is equal to fm minus gl into r1 plus fl minus em into r2. Similarly यहाँ पे हम n1 के लिए करा, उसी तरह से हम n2 के लिए भी कर सकते हैं कि n2 will lie in a plane which contains r1 and r2, क्योंकि n2 भी आपका n के साथ परपेंडिकुलर होगा और वो टेंजेंशियल होगा टू द सरफेस. तो सरफेस के ऊपर जो r1 r2 है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिखा जा सकता है. तो सेम फिर r1 के साथ r2 के साथ इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और सेम लाइन पे इस तरह से हम ये रिजल्ट यूज करेंगे n2 के केस में. और यहाँ से इसके जो यहाँ पे c और d हम ले सकते हैं, c d की वैल्यू निकाल के हम द्वारा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन वी गेट n2 लाइक दिस. वी गेट दिस इक्वेशन 8, and this equation 8 and 9 are called Warrington equations. This equation 8 and 9 is called Warrington equation because यहाँ पे जो n वेक्टर है उसका डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरिवेटिव n जो नॉर्मल टू द सरफेस है उसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u आ रहा है,
और यहाँ पे n का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू v आ रहा है. So these two equation 8 and 9 is called Warrington equations. Now from equation 8 and 9 we can obtain R1. अगर R1 फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ से R1 फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? You see, हमें just solved here. सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख ली दोनों, और अगर मेरे को R1 की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मेरे को ये इस इक्वेशन को, ऊपर वाली इक्वेशन को मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस एक्सप्रेशन से हम नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी सबट्रैक्ट. तो ये कैंसिल हो जाएगी. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू सी यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर इंटू एफ एम माइनस ई एन इंटू एन वन माइनस एच स्क्वायर और इसका प्रोडक्ट इसके साथ एफ एल माइनस ई एम और सब्ट्रैक्शन करेंगे और साथ में आपका R1 का कोफिशिएंट और ये बनेंगे. जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी लेफ्ट विद दिस फोर फैक्टर्स, दिस एंड दिस टू. सो वी इन दोनों से, इससे और इससे एफ स्क्वायर कॉमन ले तो हमारे पास ये बन जाएगा, और इससे और इससे ईजी कॉमन लें तो हम ये बनेगा. तो यू सी ये फैक्टर सेम बन गया. तो इनको कॉमन लें अगर हम, so this is nothing but it is minus of h square and this is minus of t square. minus minus plus हो जाएगा, so it will be h square t square r1. so this is, क्योंकि h square throughout है तो h square throughout cancel हो जाएगा. ठीक है. so that will be t square r1 equal to like this. तो same line पे हम r2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं in terms of n1 and n2. so this is r2 in terms of n1 and n2. now if we taking a cross product of equation 8 and 9, यहाँ पे अगर n1 क्रॉस n2 फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास n1 क्रॉस n2 आएगा. तो यहाँ तो h स्क्वायर है, यहाँ भी h स्क्वायर है, तो h रेज़ टू 4 बन जाएगा. इन द राइट हैंड साइड r1 क्रॉस r1 तो आपके पास 0 हो जाएगा. ठीक. फिर r1 क्रॉस r2 that will be R1 cross R2 and the coefficient Fm minus GL, that is Fm minus GL into Fm minus En. this one माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे बनेगा R2 क्रॉस R1, लेकिन हमने R1 क्रॉस R2 लिखा है तो डेफिनेटली हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा. उससे R2 क्रॉस R1 जो है वो R1 क्रॉस R2 कन्वर्ट हो जाएगा. सो दिस इनटू दिस, so that is FL minus EM into EN FN minus GM. ये आ गया हमारे पास, और इसको हम सिंप्लीफाई करें so we left with only h cube t square n, और यहाँ से h square से हम डिवाइड कर दें. so this is n1 cross n2 is equal to t square over h into n cap. सो यू सी n1 और n2 का, क्योंकि हमारे पास देखो n वेक्टर ऐसे हैं. ठीक. दिस इज और n कैप, और ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन आए, टेंजेंशियल है, इसके परपेंडिकुलर थे दोनों. ये दे आर परपेंडिकुलर. दिस इज n1 एंड दिस इज n2, और इन दोनों का क्रॉस ले रहे हैं तो n के टर्म्स में आ रहा है. वो भी वेरीफाई हो रही है चीज यहाँ पे. So finally you got these Warrington equations 8 and 9. So you have to remind these equations, how we derive these equations. Now one more corollary from this. You can see n cap can be write like this. Okay. Respect to u करेंगे n का डेरिवेटिव और वी करेंगे, सो लाइक दिस. एंड R1 वेक्टर तो हम इस तरह से लिख पाते हैं. सो अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें, अब डॉट प्रोडक्ट लें, सो व्हाट वी गेट n1 डॉट R1 u du स्क्वायर, फिर n1 डॉट R2 du dv, देन n डॉट R1
du dv and n2 dot r1 dv square. और ये अभी हमने ड्राइव करा पीछे, n1 dot r1 आता है माइनस एल और n1 dot r2 माइनस एम और n2 dot r1 भी m आता है माइनस एम आता है. सो m माइनस एम 2 टाइम्स और माइनस हमने बाहर लगा दिया. And this is n, this is constant magnitude है ये, this is not a vector. ठीक, second fundamental coefficient है ये. So you see this is nothing but it is a second fundamental form. So from here we can conclude that the second fundamental form L du square plus 2m du dv plus n dv square is equal to minus times of dn vector dot dr vector. One more scalar products of n, n1, n2, r1, r2. So you see the scalar product of n, n1 and n2 we can write like this: n dot r1 cross n1 cross n2 और n1 cross n2 अभी हमने ड्राइव करा ऊपर, that is t square over h into n cap. So t square over h n dot. So n dot n is 1. So simply what we get t square over h. So we have to keep in mind. So scalar product of n, n1 and n2 is nothing but it is t square over h. उसी तरह से n और n1 and r1 का अगर हम scalar product find out करें, so you see we can write like this. और अब n dot n1 क्रॉस r1. सो n1 क्रॉस r1 फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन चेक करनी पड़ेगी. यहाँ भी फ्रॉम दिस n1 क्रॉस r1 चाहिए हमें, तो यहाँ से हम n1 क्रॉस r1 यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर, n1 क्रॉस r1 जो बनेगा वो बनेगा em माइनस el ओवर t स्क्वायर n1 क्रॉस n2. ओके, सिंपली हमने यहाँ पे r1 की वैल्यू पुट करी है. r1 की इक्वेशन से यू कैन यूज दिस वन, नॉट दिस वन. r1 की वैल्यू हम यहाँ से यूज कर लेंगे. ठीक, सो n1 क्रॉस n1 तो 0 हो जाएगा, n1 क्रॉस n2 रहेगा. सो em माइनस en और t स्क्वायर भी आ जाएगा साथ में. सो व्हाट वी गेट em minus fl over t square n1 cross n2. So n into these two n dot this will be scalar product of n, n1 and n2. और ये हम लोग ड्राइव करा, so this is not t square over h. तो t square से t square कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में h बचेगा. So this will be ठीक. So similarly if we want to derive scalar product of n, n2 and r1, that will be this en minus fm over h, and scalar product of n, n2, r2 will be fn minus gm over h, and scalar product of n, n1 and r2 will be fm minus gl over h. So that's all for today's lecture.